स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां अनकही पर। नमस्कार, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। चार युग की कथा एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में प्रमुख चार युगों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार चार युग होते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला है सत्ययुग। सत्ययुग की कथा हिंदू धर्म के चार प्रमुख युगों में से पहला और सबसे पवित्र युग है। इसे सतयुग या कृतयुग भी कहा जाता है। सत्ययुग को सत्य, धर्म, न्याय और सदाचार का युग माना जाता है, जिसमें मानव जीवन का आदर्श रूप स्थापित था। यह युग मनुष्यों और देवताओं के बीच एक संतुलन का समय था, जब सभी प्राणियों में सद्भाव और ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति होती थी। सत्ययुग का वर्णन: सत्ययुग में मानव जीवन बहुत लंबा और सुखद था। मनुष्य सत्य, दया, तप और पवित्रता के गुणों से ओतप्रोत होते थे। इस युग में ना कोई पाप था, ना अधर्म। लोग पूरी तरह से धर्म का पालन करते थे और जीवन के हर कार्य में सत्य का अनुसरण करते थे। सभी लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते थे और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते थे। इस युग में धरती पर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। सत्य युग के प्रमुख गुण: सत्य, हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता था। झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। धर्म, चारों दिशाओं में धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया जाता था। आयु और जीवन शक्ति: लोग बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहते थे और उनमें असाधारण शक्ति होती थी। अहिंसा और करुणा, हिंसा और पाप की कोई जगह नहीं थी। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी शांति और प्रेम से रहते थे। तप और साधना: लोग ध्यान और तपस्या में रुचि रखते थे। ऋषि, मुनि और साधु लोग तपस्या द्वारा ईश्वर की आराधना करते थे और उनसे दिव्य शक्तियां प्राप्त करते थे। सत्य युग की प्रमुख कथाएं: एक, प्रहलाद और भगवान विष्णु की कथा। सत्य युग की एक प्रमुख कथा भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु से संबंधित है। प्रहलाद दैत्याराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन वह विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान मान लिया था और चाहती था कि हर कोई उसकी पूजा करे। जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा तो हिरण्यकश्यप ने उसे कई तरह की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अटल रही। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर एक खंभे की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने हमें उत्तर दिया। तभी भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव के रूप में उस खंभे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 2, सत्यव्रत और भगवान मत्स्य अवतार। सत्य युग में एक और महत्वपूर्ण कथा है राजा सत्यव्रत और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की। सत्यव्रत एक धर्मनिष्ठ राजा थे जो हमेशा धर्म का पालन करते थे। एक दिन जब सत्यव्रत एक नदी में जल का आचमन कर रहे थे, तब उनकी हथेली में एक छोटा सा मछली का बच्चा आ गया। राजा ने उसे नदी में छोड़ दिया, लेकिन वह मछली उनसे बोली, मुझे नदी में मत छोड़ो, मुझे कोई बड़ा जलाशय चाहिए। राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने मछली को एक घड़े में डाल दिया, लेकिन मछली जल्दी ही इतनी बड़ी हो गई कि घड़ा छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक बड़े तालाब में छोड़ा, लेकिन मछली वहां भी बढ़ने लगी। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब मछली ने अपने असली रूप का खुलासा किया और बताया कि वह भगवान विष्णु है और जल्द ही प्रलय होने वाला है। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को एक नाव बनाई और प्रलय से बचने के लिए सभी जीवों के नमूने उस नाव पर रखने का निर्देश दिया। प्रलय के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर नाव को अपनी सुरक्षा में लिया और राजा सत्यव्रत को सुरक्षित स्थान पर ले गए। यह कथा सत्य युग के धर्म, भक्ति और ईश्वर की अनुकंपा का एक सुंदर उदाहरण है। 3, ध्रुव और भगवान विष्णु की कथा। सत्य युग में एक और महान भक्त की कथा है, जिसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। ध्रुव एक छोटे से बालक थे, लेकिन उनकी भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति थी। एक बार ध्रुव के पिता ने उसकी सौतेली माँ की बातों में आकर उसे सिंहासन से हटा दिया।
इससे आहत होकर ध्रुव ने जंगल में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या की। ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उनका नाम अमर रहेगा। भगवान विष्णु ने ध्रुव को ध्रुव तारा का आशीर्वाद दिया, जो आज भी आकाश में अडिग और स्थिर रूप में देखा जाता है। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अधिक संकल्प से ईश्वर को पाया जा सकता है। सत्य युग के राजा और ऋषि। सत्य युग में कई महान राजा और ऋषि हुए जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग का पालन किया। किन राजाओं और ऋषियों ने अपनी तपस्या और ज्ञान से दुनिया को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया? कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार है। मन्नु। मन्नु सत्य युग के पहले मन्नु थे, जिन्होंने मानवता को धर्म और नीति का उपदेश दिया। मनुस्मृति में उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप सत्य युग के प्रमुख ऋषियों में से एक थे। उनके पुत्रों ने विभिन्न जातियों और सभ्यताओं की नींद रखी। ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ महान ऋषि थे, जिन्होंने राजा दशरथ और राम के गुरु के रूप में कार्य किया। हिरण्याक्ष और भगवान वराह अवतार। सत्य युग में धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। यह अवतार हिरण्याक्ष नामक राक्षस को हराने के लिए हुआ था, जिसने पृथ्वी को समुद्र के भीतर छिपा दिया था। सत्य युग का अंत और त्रेता युग का आरंभ। सत्य युग के अंत में जब मानवों में धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ और मोह का प्रभाव बढ़ने लगा, तब त्रेता युग का आरंभ हुआ। सत्य युग के समाप्त होते ही धर्म का ह्रास होने लगा और अधर्म धीरे धीरे पनपने लगा। त्रेता युग में अधर्म और पाप बढ़ने लगे और भगवान विष्णु को त्रेता में राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। निष्कर्ष। सत्य युग की कथा हमें यह सिखाती है कि जब मनुष्य सत्य, धर्म और तपस्या के मार्ग पर चलता है तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। सत्ययुग में मनुष्य का जीवन आदर्श था, जिसमें कोई पाप और अधर्म नहीं था। हर युग में सत्ययुग को सबसे पवित्र और धार्मिक युग माना जाता है। कौर्य हमारे जीवन में नैतिकता, धर्म और सत्य के पालन का प्रतीक है। दूसरा है त्रेता युग। त्रेता युग की कथा हिंदू धर्म के 4 प्रमुख युगों में दूसरा युग है। यह युग सत्य युग के बाद आता है और इसमें अधर्म और पाप का प्रवेश होना शुरू हो गया था, लेकिन धर्म का प्रभाव अभी भी मजबूत था। त्रेता युग को मुख्यतः भगवान विष्णु के 2 प्रमुख अवतारों भगवान राम रामायण और भगवान परशुराम पुराणों और महाभारत से जाना जाता है। इस युग में अधर्म बढ़ने लगा, लेकिन भगवान ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की और बुराई का नाश किया। त्रेता युग का वर्णन। त्रेता युग में लोग सत्य युग की तुलना में थोड़ा अधिक भौतिकवादी हो गए थे, लेकिन धर्म और नैतिकता का पालन अभी भी व्यापक था। इस युग में मनुष्यों के जीवनकाल में थोड़ी कमी आई और काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दोषों का प्रभाव पड़ने लगा। त्रेता युग में धर्म की 3 चरण मजबूत थे: सत्य, तप और दया। हालांकि धर्म का चौथा चरण पवित्रता कमजोर हो गया था। इस युग में देवता और असुरों के बीच लगातार संघर्ष होता रहा, जिसमें भगवान विष्णु ने प्रमुख भूमिका निभाई। प्रमुख घटनाएं और कथाएं। 1 भगवान परशुराम की कथा। त्रेता युग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने धरती पर अधर्म और असुरों का नाश करने के लिए परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम का जन्म राजा जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से दिव्य पशु कुल्हाड़ी प्राप्त किया, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम की कथा में प्रमुख रूप से है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन का प्रसंग आता है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन के अत्याचार से पूरी पृथ्वी। एक दिन उसने परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया और उनकी गाय कामधेनु को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने पिता का बदला लेने का निर्णय किया। उन्होंने कार्तवीर अर्जुन का वध किया और उसके वंशों को भी परास्त किया। परशुराम ने अपने क्रोध में आकर क्षत्रिय वर्ग का 21 बार सहर किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्षत्रिय राजाओं में अधर्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तपस्या और शांतिपूर्ण जीवन बिताने का संकल्प लिया। परशुराम का अवतार हमें यह सिखाता है कि जब अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर पहुंचते हैं तो ईश्वर न्याय और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। 2 रामायण और भगवान राम की कथा। त्रेता युग की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कथा भगवान राम की है, जिसे रामायण के रूप में विश्वभर में जाना जाता है। भगवान राम विष्णु के साथ भी अवतार माने जाते हैं
और उनकी कथा आदर्श पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष की कहानी है। रामायण की प्रमुख घटनाएं अयोध्या के राजा दशरथ और राम का जन्म। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ को कई वर्षों तक संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया। इस यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राम के रूप में कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। सुमित्रा की गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और गर्भ से भारत का जन्म हुआ। राम का वनवास। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राजा घोषित करने का निर्णय लिया, लेकिन जो भरत की माता थी ने अपने 2 वरदानों का उपयोग करके राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने का अनुरोध किया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। भारत ने यह राज्य स्वीकार नहीं किया और राम की चरण पादुका को राजगद्दी पर रखकर उनका प्रतीकात्मक शासन चलाया। सीताहरण और राम रावण युद्ध। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ने वानराज सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान ने राम की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंका जाकर सीता का पता लगाया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध के बाद राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लाया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, जिसमें धर्म की जीत हुई। राम राज्य रावण के वध और वनवास की अवधि पूरी करने के बाद राम अयोध्या लौटे। उनके लौटने के दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम ने अयोध्या में आदर्श शासन की स्थापना की, जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी, सुरक्षित और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। 3 समुद्र मंथन की कथा। त्रेता युग में देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। यह मंथन अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को मथानी और बासु की नाक को रस्सी बनाकर समुद्र को मथा गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर यह मंथन किया, लेकिन उद्देश्य अलग थे। देवता अमृत प्राप्त करना चाहते थे ताकि वे अमर हो सके, जबकि असुर इसे अपने लाभ के लिए चाहते थे। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत था। अमृत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। इस मंथन से भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी और कई अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच के संतुलन और शक्ति संघर्ष को दर्शाती है। इसमें भगवान विष्णु की महिमा और उनकी चालाकी से धर्म की जीत सुनिश्चित की गई। त्रेता युग के प्रमुख पात्र और घटनाएं। हनुमान। त्रेता युग में हनुमान भगवान राम के परम भक्त और सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बल, भक्ति और निष्ठा की अनेक कहानियों प्रसिद्ध है। रामायण में उनका रावण के साथ युद्ध, सीता की खोज और संजीवनी बूटी लाने की कथा प्रमुख है। रावण लंका के राजा रावण त्रेता युग का प्रमुख खलनायक था। वह बहुत शक्तिशाली और विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे पतन की ओर ले गया। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और कई वरदान प्राप्त किए। राम रावण युद्ध त्रेता युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें धर्म की विजय हुई। शिव और कामदेव की कथा। त्रेता युग में कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया ताकि शिव पार्वती से विवाह कर सके और कार्तिकेय का जन्म हो सके, जो असुर तारकासुर का वध करेंगे। क्रोधित शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया, लेकिन बाद में उनकी पत्नी रति के आग्रह पर कामदेव को आशीर्वाद दिया कि वे बिना शरीर के जीवित रहेंगे। त्रेता युग का अंत और द्वापर युग का आरंभ। त्रेता युग के अंत में जब अधर्म का प्रसार होने लगा और मानवों में लोभ और पाप की प्रवृत्तियां बढ़ने लगी, तब द्वापरयुग का आरंभ हुआ। द्वापरयुग में धर्म और सत्य का और भी पतन होने लगा और यह काल महाभारत की युद्ध और भगवान कृष्ण के अवतार के लिए जाना जाता है। निष्कर्ष। त्रेता युग की कथा हमें यह सिखाती है कि जब अधर्म और बुराई बढ़ने लगती है तो भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। त्रेता युग में भगवान राम का आदर्श शासन और परशुराम का क्रोध दोनों ही धर्म के पालन और अधर्म के नाश की प्रमुख घटनाएं हैं। तीसरा है द्वापर युग। द्वापर युग की कथा हिंदू धर्म के 4 युगों में तीसरा युग है, जो त्रेता युग के बाद आता है और इसके बाद कलयुग आता है। द्वापर युग में धर्म का और भी अधिक पतन होता है और यह युग पाप, अधर्म और अविश्वास के फैलाव का प्रतीक है।
इस युग में मानव समाज में युद्ध, कला और लालच का प्रचलन बढ़ता है। लेकिन इसी युग में भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म लिया और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वापरयुग का वर्णन। द्वापरयुग का नाम द्वापर से लिया गया है, जिसका अर्थ है दो या दूसरा स्थान। इस युग में धर्म 4 चरणों में से 2 पर टिका था, अर्थात सत्य और दया। इस युग में लोग सत्य और धर्म के कुछ हद तक पालन करते थे, लेकिन अधर्म और अनैतिकता का प्रभाव बढ़ रहा था। किस युग में मानव जीवन की आयु और शक्ति और भी घट गई थी और उनके विचारों में भ्रम और पाप बढ़ने लगा था। द्वापर युग की सबसे प्रमुख घटना महाभारत है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था। इसके अलावा भगवान कृष्ण की बाल लीला और उनकी अनेक दिव्य कथाएं भी द्वापर युग की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। प्रमुख घटनाएं और कथाएं। एक महाभारत की कथा। महाभारत द्वापर युग की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा है। यह महाकाव्य कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष और उनके बीच हुए युद्ध की कहानी है। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय और परिवार के भीतर के संघर्षों की गाथा है। महाभारत की प्रमुख घटनाएं।